ये दुश्मनी आप तक तो रही, इस नस्ल तक, लेकिन आप जब ये सोचते हैं कि ये दुश्मनी आगे जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है आपके माशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दे, ये उनमें भी इसी तरह से चली जाएगी, ज़ाहिर है उनके बच्चे भी उसी तरह से यही है ना। जो बड़े के हाथ में हथियार में, उसके हाथ में तो कलम तो नहीं देखते हैं ना छोटे बच्चे। सही है। अब तक ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह हो गई थी कि ये पूरा इलाका हुकूमती नाअहली और पुलिस की बददियानती की वजह से कबायली दुश्मनियों की आग में जल रहा है। लेकिन सवाल ये था कि फिर आखिर इन इलाकों में जराइम कौन करता है। इस तरह से कबीलों के अंदर कुछ जराइम पेशा लोग भी आ जाते हैं। है, बढ़ते हैं। सही है। हाँ, क्राइम तो बढ़ते हैं ना। जो भी चोर तो चोर है ना, डाकू तो डाकू है ना, ठीक है, उसको तो सेफ्टी मिलती है ना। हमारे इलाके में पुलिस नहीं आएगी। चाचड़ रईस ने एक सवाल के जवाब में हैरतनाक इंकशाफ करके पुलिस और दीगर इदारों का भांडा फोड़ दिया। ये वेपन इतनी आसानी से अवेलेबल किस तरह से होते हैं? हर तरह का हथियार हमने देखा, हम ज़ाहिर ढूंढ भी G3 तक भी। हाँ, सारे हथियार जो हैं लेते हैं गवर्नमेंट ही, पुलिस ही। अच्छा, जो पकड़ते हैं वो भी बेचते हैं। यानी जो अगर फर्ज करें कहीं से पकड़े गए, हाँ, वो आगे बेच देती है हाँ, पुलिस। बेचते हैं। आप ईमानदारी से अगर ये समझते हैं कि पुलिस ठीक हो जाए, हाँ, तो ठीक हो सकती है। झगड़ा भी नहीं है ना, उसका असला कौन लेगा? ये तो जंगल है ना, कौन आएगा? तो अच्छा, किस तरह का असला आमतौर पे होता है पूरे एरिया में आपके पास? किस तरह का? ये तो LMG हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, और बड़े बड़े जो है गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, ये पुलिस है। तो चीज़ें ठीक किस तरह होंगी सर? गवर्नमेंट करेगा तो 8 दिन भी बढ़े। 8 दिन में ठीक हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। नीयत नहीं है। नियत उसकी सही। DPO मंगवाए भाई, इसको गिरफ्तार करो, मैं कबीले का बड़ा हूँ, और जो दूसरी कबीले का है उसको भी गिरफ्तार करें। 8 दिन ही बढ़ाए। पुलिस कच्चे के डाकुओं को खुद असलहा बेचती है। इससे भी ज्यादा दहला देने वाला इंकशाफ ये था कि जब कभी कोई मुकदमा दर्ज करना हो तो पुलिस एहलकार और अफसरान FIR बुक को सर पर उठाए खुद डाकुओं, कातिलों और लुटेरों के दरबार में हाजिर हो जाते हैं और उनकी मर्जी के ऐन मुताबिक FIR दर्ज की जाती है। ऐसे में कानून की बालादस्ती क्या खाक कायम होगी? केसेस वगैरह भी होते हैं नॉर्मली फिर लोगों पे? हाँ, सारों को केस, सारों पे केस सारों होते पे हैं। केस। वो केसेस जेन्युइन होते हैं या बस फिर वो ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं, बस खाना पूरा। इधर ही आते हैं, FIR बुक लेके आते हैं। अच्छा, जितने भी नाम दो सारे में डाल हाँ, देते हैं। बस सारे को 10 जो 50 जो कितने भी नाम जो भी लेकर आए तो लेके बस। हाँ, ये जिंदगी वैसे कैसी लगती है आपको? जाहिर है ये कैसी जिंदगी है? वही ना, ये जिंदगी नहीं मालूम, नहीं शहर में, नहीं बाजार में, नहीं कहीं दोस्त के पास आ जा सकता है, ना किसी शादी ब्याह में, नहीं ना कहीं गम शादी में, ना में, खुशी में। कोई खुशी नहीं कर सकते ना। अच्छी और मुस्बत बात ये थी कि इन लोगों को भी अपनी जिंदगियों और आने वाली नस्लों की जिंदगियों के नुकसान का एहसास जरूर था। हम ग्रेजुएट बंदे हैं, मुझे इसकी पहले पता नहीं थी। अच्छा, तो ये इसका क्या नाम था, अभी मुझे सब गाँव पता में चल गया। रहकर इसी का नाम था G3, क्लेशा नाम था। मैंने 3 साल 4 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे बच्चे। यानी आपने ग्रेजुएशन की है, ये बड़ा इंकशाफ है। एक ग्रेजुएट आदमी हालात के हाथों मजबूर होकर बिल्कुल ये कलम उठाने की बजाय आप G3 उठाने में मजबूर हो बिल्कुल गए। इस वजह से जो मैं MPA या MNA या जो DPO हैं उसकी गुजारिश है तो हमारा झगड़ा ख़त्म करें तो हम सारे स्टूडेंट और बच्चे को हम तालीम दिला सकते हैं। हमारे मकामी नुमाइंदे अली हसन मलिक ने मुझे इशारतन बताया कि अंदर औताक में इलाके का एक बदनाम और छटा हुआ डाकू मौजूद है, लेकिन उसकी कथा भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। कैसे गुजारते हैं आप अपनी जिंदगी? जिंदगी केड़ी जिंदगी असां जी जेड़ा झगड़ा है ना, अल्लाह जी मेहरबानी सां के हल थियन। असां जी केड़ी जिंदगी आहे साईं? बच्चा ॿार नंढा टोटली स्कूलनि को दरपदर हर शइ को तालीम को का भी शइ कोन्हे असां वटि। FIR त सही 6-7 FIR थी वञे मुंहिंजी। FIR भी हुआ का अमल असर भी तो करे न। हैरत की बात है कि एक डाकू और कातिल खुद कह रहा था कि मुझ पर जो FIRs दर्ज हैं उन पर कोई कानूनी कार्रवाई तो की जाए। मतलब पुलिस और इंतजामिया महज खानापुरी के जरिए काम चला और पैसा कमा रहे हैं। एक मकामी कबायली सरदार और सियासी रहनुमा की तोपों का रुख भी पुलिस ही की जानिब था। पहले ऐसे नहीं था। एक हमारे ख्याल में थाना होता था कंदकोट में ही, यहाँ पे थाने या चौकी बाकी नहीं थी, तो वहाँ से कंट्रोल कर सकते थे। आज क्यों नहीं हो रहा है? हर इंच पे पुलिस वाला खड़ा है, कंट्रोल कुछ नहीं है। पुलिस में सियासत ना हो तो मेरे ख्याल में
बहुत कुछ वो कर सकते हैं। यहाँ भी रिवायती मेहमानदारी के पेश नजर अनवाउ अक़साम के खाने जिद करके खिलाए गए और सभी लोग गाड़ी तक रुखसत करने आए। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उसका तसव्वुर हमने किसी भयानक तरीन ख्वाब में भी नहीं किया था। सरेआम की टीम का रुख अब कंदकोट शहर की जानिब था, लेकिन इससे पहले कि हम कच्चे के इलाके से निकलते, असली डाकुओं के एक गिरोह ने अचानक हमारी कोस्टर को रोक लिया। बंदूकें लोड करके यूं तानी गईं कि अगर गाड़ी को ना रोका जाता तो वो सीधे फायर करने से भी गुरेज ना करते। लेकिन चूंकि दोनों कैमरे बंद थे, सो इनमें से कोई भी मंजर रिकॉर्ड नहीं हो सका। डाकू आन की आन में गाड़ी के अंदर थे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी के लॉक खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन इसी दौरान दोनों कैमरामैन गैर महसूस तरीके से कैमरों को ऑन कर चुके थे। गाड़ी बंद करे, चाबी निकाल, चाबी मुझे दे, बात करते हैं, चाबी मुझे दे। मुश्किल ये थी कि सिवाय अली हसन मलिक के कोई भी रवानी से सिंधी बोल और समझ नहीं सकता था, और दूसरी जानिब डाकुओं में से भी एक बड़ी रवानी से उर्दू में बात कर रहा था। एक लम्हे के लिए तो हमें लगा कि अब हम कैमरों समेत तमाम कीमती अशिया से महरूम कर दिए जाएंगे, या ये भी मुमकिन है कि हमें यरगमाल बना लिया जाए, क्योंकि हम मुकम्मल तौर पर इन डाकुओं के रहमो करम पर थे। यहाँ किसी भी तरह की खाम-खा की बहादुरी बेवकूफ़ी साबित हो सकती थी। सो वो जैसा कह रहे थे हम सब उस पर अमल कर रहे थे, लेकिन साथ साथ उन्हें समझाने की कोशिश भी जारी थी। ये कराची से टीम आई है। आप रेस से बात करें, मुझे एक बताएं, मुझे एक बताएं। रेस से बात करें आप, उससे कहेंगे अली हसन मलिक आया है AR टीम के साथ, हम उनका बयान देंगे, बयान लेंगे। ये कबल झगड़े खत्म के लिए हम आए हैं। आप इसके रेस का नंबर है आपके पास? हाँ मेरे पास है। तेरे मुझे कार्ड दिखाएं। कार्ड है किसी के पास? नहीं, मेरा कार्ड ऑफिस में गया है। कार्ड दिखाएं, कार्ड दिखाएं। कार्ड मेरा ऑफिस में गया है। कार्ड हुआ पाँच मुझे ऑफिस में दिया मुझे कार्ड। रेस अंकल आए मार्क्स की 14 रुपये। नंबर मेरा रेस आगे। हाँ 0302 तलाश कर। खुशकिस्मती से हमारे नुमाइंदे ने इन लोगों के कबायली सरदार का नंबर अपने मोबाइल में तलाश कर लिया था, लेकिन बदकिस्मती से सिग्नल्स ना होने के बायस उससे बात नहीं हो पा रही थी। गाड़ी में तलाशी के बाद हम सबको गाड़ी से नीचे आने का कहा गया। पिछली नशिस्तों पर मौजूद कैमरा तो शायद ये लोग देख नहीं पा रहे थे, लेकिन आगे वाले कैमरे और उसकी पोजीशन की वजह से इन्हें मुसलसल शक हो रहा था। कैमरा बंद करो। बंद है, बंद हुआ कैमरा? बंद है भाई, बंद है, बंद है, बंद है भाई, बंद है भाई, बता बंद है। देखो आप देखो बंद है। ऐसा करी खबर मेहमान तू सा मुझे होगा मैं तू आके आप इधर आ जा आराम से आप इधर कंट्रोल कर भाई करो व्यू ये तेरे वही तू बने पे हो? नहीं नहीं भाई बंद है। इधर आओ उठ सरेआम की पूरी टीम अजीब कैफियत में थी। किसी भी लम्हे कोई भी अनहोनी हो सकती थी। ऐन उस वक्त गाड़ी के बाहर गन पॉइंट पर मौजूद हमारे नुमाइंदे का मकामी कबायली सरदार से राबिता हो गया और हम सब की जान में जान आई। जितनी दहशत और करख्तगी के साथ इन लोगों ने हमें रोका था, उतनी ही इज्जत के साथ हमें रुखसत किया, लेकिन इस बात को यकीनी बनाकर कि दोनों कैमरे बंद हैं।